नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज इंडिया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ता हुआ पेट्रोल और डीजल का दाम जिससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हमारे टॉक शो प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट मिस्टर बांदा जी। बांदा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। बांदा जी, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग हाय हाय कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच बड़ा एक अहम सवाल है जो खबरें सामने आ रही है कि भारत की तरफ से शुगर एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिया गया है। अगर हम शुगर की बात करें, 35 मिलियन टन प्रोडक्शन है जो भारत अकेला कर रहा है, तो उसमें 27 मिलियन टन जहां की कंजम्पशन है और उसमें 8 मिलियन टन का बफर स्टॉक रहता है मैम जी। तो भारत ने आने वाले टाइम में स्थितियों को देखते हुए अभी फिलहाल निर्यात को, एक्सपोर्ट को रोका है शुगर का, क्योंकि इथेनॉल पॉइंट पर अगर हम बात करें, इथेनॉल पॉइंट पे अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, शुगर का जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं अहम रोल अदा कर रहा है। उसमें शुगर है, गन्ने की बात कर रहे हैं हम, अनाज में सड़ा अनाज यूज कर सकते हैं, हम मक्का यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही इसके साथ जुड़े हुए पराली या कुछ पदार्थ हैं जो हम इथेनॉल के लिए वेस्ट रॉ मटेरियल हम मान सकते हैं। तो जैसे कि आपने इथेनॉल की बात करी है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या इंजन में भी प्रभाव डालेगा? क्या उसमें इंजन में बदलाव की जरूरत पड़ेगी? तो इस तरह के अगर हम ब्लेंडिंग के बाद फ्यूल तैयार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इंजन में बदलाव की जरूरत पड़ेगी मैं देखा जाएगा। अगर पेट्रोल से हमें बचना है, उसकी महंगाई से बचना है, तो इलेक्ट्रिकल बाइक्स भी हैं, उससे भी राहत मिल सकती है हमें उसका इस्तेमाल करके। तो हमें इसे इथेनॉल ईंधन की जरूरत क्यों पड़ी है? बिल्कुल मैम, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो अल्टरनेट के तौर पे देखे जा रहे हैं, पर इसमें जो सरकार की तरफ से एक पूरी बड़ी प्लानिंग की है, जो हमारा 85 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व, फॉरेन रिजर्व है, जो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रियों को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए यूज कर रहे थे जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम 20% भी अगर उसमें कमी ला देते हैं, इथेनॉल से रिप्लेस कर देते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में हम भारत के खजाने में फायदा देख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कह रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अल्टरनेट है, पर भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उपभोक्ता है। इसमें 20 मिलियन वाहन है जो भारत में ही बनाए जाते हैं। तो इसमें इसके साथ जुड़े हुए जो किसान हैं, इथेनॉल ऑयल तैयार करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, उसके जो रॉ मटेरियल है, खराब अनाज जो किसानों के खराब हो जाते हैं, जब गेहूं की बात करें या मक्का की बात करें, मक्का जो कोई रेट ही नहीं दे पाता व्यापारी, वो सभी का कहीं ना कहीं उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने से कहीं ना किसानों को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। अगर 20 फैक्ट्रियां भी इस तरह की किसी क्षेत्र में लगती हैं तो 10,000 लोगों को सीधा रोजगार की उपलब्धि मिलेगी। इसमें हर वर्ग को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना चाहते हैं यहाँ की सरकारें। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट के तौर पर फ्लेक्सी ब्लेंडिंग इथेनॉल फ्यूल है जो कहीं ना कहीं इसको तैयार करने की परियोजना बना रही है सरकारें। तो अगर जब हम इथेनॉल फ्लेक्सी ब्लेंडिंग फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिकल बाइक जो है वो प्रभावित होंगी? फिर नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अपना एक सेगमेंट है, उनकी अपनी डिमांड है और उनके अपने ड्रॉबैक भी हैं। तो अगर हम इससे तुलना करें तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सी फ्यूल जो है वो कहीं ना कहीं वही इंजन है, वही पेट्रोल की तरह ही काम कर रहा है। इसमें बस जो एडिशंस की है, इसमें 20% ही अभी शुरुआती दौर में 20% तक ये रिप्लेस कर सकता है। ये वो इंजन को कोई आपकी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपने दूरी का कोई ये नहीं है अभी आपकी गाड़ी है जो 200 किलोमीटर तक ही जाएगी, ऐसी कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। ये इथेनॉल फ्यूल पेट्रोल की तरह ही काम करेगा, जितनी मर्जी दूरी तक आप ले जा सकते हो। इसके सभी नियरेस्ट पंपों पे आपको उपलब्धि आने वाले टाइम में दिख सकती है मैम। तो भारत ने अभी तक कौन कौन से स्टेप लिए हैं पेट्रोल से निजात पाने के लिए कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे राहत मिल सके? बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं देखो, भारत को जब भी लगता है परिस्थितियां दिखती हैं तो उसी अकॉर्डिंग इनकी जो एडवाइजरी है कहीं ना कहीं अपने विदेशी लेवल तक भी ये रीच कर रहे हैं। तो भारत ने तो इसकी प्रोजेक्शन को रेडी कर दिया है। अगर उनसे लगता है आने वाले टाइम में
अगर अनाज की कोई कमी रहती है या गन्ने की खास करके कोई कमी आने वाले टाइम में हो सकती है, तो उसकी प्रेपरेशन पहले ही कर रही है, उन्होंने अपने स्टॉक को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जैसे कि भारत ने शुगर एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया है, निर्यात एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो तुर्की ने भी जो है वो भारत का गेहूं पर रोक लगा दी है। तो क्या ये भी पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई पर निर्भर कर रहा है कहीं? नहीं, तुर्की का तो ये अपना जो डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं तुर्की के साथ ही रशिया के जो संबंधों की बात करें, उसने ये अनाज है रशिया से लिया है, एक कह के भी हम वायरस का कोई बात रख के। हालांकि भारत के गेहूं को अफगानिस्तान भी मांग रहा है और वो भी यूज कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, और IMF बार बार कह रहा है भारत को गेहूं के लिए डिमांड कर रहा है, और भारत अभी अपनी मौजूदा स्थितियों में बफर स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अनाज के। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुर्की की अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी। ऐसा ही मलेशिया ने भी करने की कोशिश की थी, पल्म ऑयल को अभी उनका इंडोनेशिया मलेशिया के पल्म ऑयल को अभी कोई नहीं उठा रहा है। तो ऐसे अगर कोई भी कंट्री करती है, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ईगो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हर देश है जो अपने अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो उस पर प्रफुल्लित है, तो उन्हें कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहिए, और भारत इन चीजों में सबसे आगे या सक्षम है। बांदा जी, जैसे आपने ये बताया कि इथेनॉल और फ्लेक्सी फ्यूल जो है अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो इंजन भी प्रभावित होंगे, मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अभी जो गाड़ियां चल रही हैं, कार वगैरह है भारत में जो चल रही हैं, क्या वो फिर बंद हो जाएंगे? ये मैं सवाल पहले भी रहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक जारी कर दिए हैं, आदेश जारी किए थे, कहीं ना कहीं BS3 को तब उन्होंने बंद किया था, और नए जो टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए अपनी गाइडलाइन जो प्रोडक्शन हाउसेज को जारी कर दी थी। तो अभी भी सरकारें वार्निंग दे रही हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वे आप अपना जो है नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, जो भी इंजन हैं। तो अगर वो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अडॉप्ट करना, और पूरे भारत के देश के नागरिकों को और व्यापारियों को साथ लेके चलना, कहीं ना कहीं वचनबद्ध रहेंगे वो। तो उन्हें अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो इंजनों में मॉडिफिकेशन उस लेवल की, उस हिसाब से सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें करनी पड़ेगी। मैम बिल्कुल बांदा जी, आपने बहुत सही बताया और जानकारी साझी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों जी, कहना चाहूंगी कि जिस मुद्दे पर आज हमने बात की, चाहे पेट्रोल की महंगाई है या उसके अल्टरनेट हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं, या फिर इथेनॉल, ब्लेंडिंग, फ्लेक्सी फ्यूल है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी बातों को, आपकी राय को हम टॉक शो के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकें। बने रहिए SM न्यूज़ इंडिया के साथ।